कुमार विश्वास को देख रहे होंगे। वहां कुमार विश्वास के साथ किरण बेदी भी मौजूद थी, मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। नीचे मंच पे जो बाकी लोगों से बातचीत करना, मिलना, वहां योगेंद्र जी भी हमेशा मौजूद रहते थे। योगेंद्र जी बहुत कम मंच पे चढ़ते थे, प्रशांत जी भी बहुत कम मंच पे चढ़ते थे। ये सब पीछे से वहां पे आंदोलन को समर्थन करते थे। एक हीरोइज्म था 2011 में, और ये बात सच है कि लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही थी। मेरे जैसे कुछ पत्रकार को ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी थी कि यकायक इतनी भीड़ कैसे आ रही है। क्या यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन है? क्या वाकई में करप्शन के खिलाफ किया जाने वाला यह आंदोलन है? क्या वाकई में यह आजादी का दूसरा आंदोलन है? आजादी की लड़ाई है? और भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या वाकई में पूरे देश में जन आंदोलन हो चुका है? लोग सड़कों पर निकल चुके हैं। बारिश हो रही थी, 4 दिन में 3 किलो वजन घटने की बात अन्ना हजारे कह रहे थे, और लोगों को ऐसा लगता था कि ये 70-75 साल के बूढ़े, 70 साल उस वक्त इनकी आयु थी, 70 साल के बूढ़े, इनके स्वास्थ्य को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर आते थे, और उस वक्त जो डॉक्टर आते थे उसमें देश के जाने माने डॉक्टर आते थे इनको देखने के लिए। नरेश त्रिहान जी भी आते थे, वो भी देख करके जाते थे। हाई कोर्ट में आज जो कुछ भी बातें कही गई हैं, उससे महत्वपूर्ण बात है 2014 मार्च का महीना। अब तक आंदोलन के बाद पार्टी का गठन हो चुका है, इलेक्शन में वो पार्टी बन गई है, चुनाव लड़ चुकी है, और चुनाव लड़ने के बाद पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक होती है, और उस बैठक में बारिश में भीगने वाले ये सारे सूरमा फिर बाद में क्या क्या हुए सब ने देखा है, सब जानते हैं। किरण बेदी गवर्नर बन गई, जनरल रावत मंत्री बन गए, बीजेपी में आ गई किरण बेदी। जनरल रावत भी बीजेपी में आ गए, बाबा रामदेव क्या से क्या बन गए, और स्वयं कुमार विश्वास, जिनको एक व्यक्ति नहीं जानता था, आज वो हाउस होल्ड नाम हो गए। कुछ लोग जानते होंगे, ठीक है, आम जनमानस नहीं जानता था। आज वो डिजाइनर कपड़े पहनते हैं और अपनी योग्यता को साबित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मार्च 2014 आम आदमी पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक, उस बैठक में जो कुछ भी हुआ आज देश को देखना और जानना जरूरी है। यहीं से पहली शुरुआत हुई थी, यहीं से अरविंद केजरीवाल का चेहरा पहली बार पब्लिक डोमेन में सामने आया था, और लोगों ने नहीं, विपक्षी पार्टी के नेताओं ने नहीं, विपक्ष ने नहीं, उनकी ही पार्टी के बड़े कद्दावर नेता, जिनके पहले आर्थिक सहयोग से, और 1 रुपए 2 रुपए नहीं, करोड़ों के सहयोग से, शुद्ध अपने अकाउंट से जिन्होंने पैसे दिए, उनके साथ अरविंद जी ने और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्या बर्ताव किया, ये मार्च 2014 का ये वीडियो है, उसे आपको देखना जरूर चाहिए। मैं क्यों सब ये दिखा रहा हूं आगे बताता हूं, जरा वीडियो देखिए। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लोकतंत्र की हत्या हुई है। यहां मारपीट चल रही है,
हमारे साथ रमजान चौधरी हैं, नेशनल काउंसिल के मेंबर। इनको काउंसिल की मीटिंग के बीच में से घसीट के बाउंसर्स ने लात मारी और इनके शायद हड्डी में चोट पहुंची है। मीटिंग के अंदर पहले से माहौल था। अरविंद भाई ने भाषण देना शुरू किया और उस भाषण के बीच बीच में पार्टी के एमएलए कपिल मिश्रा, नितिन त्यागी, इन सब लोगों ने अरविंद जी के भाषण के बीच में खड़े होके नारे लगाना, गद्दारों को बाहर करो, ये सब करना शुरू किया। पहले से तय था कि मीटिंग में हंगामा किया जाएगा और जब किसी ने जो पहले से पूरी स्क्रिप्ट बना रखी थी, अरविंद केजरीवाल ने भाषण दिया। भाषण के एकदम बाद खड़ा होके कहा कि गोपाल राय प्रेसिडेंट बनेंगे। फ्लोर से उसका विरोध हुआ, उसको सुना नहीं गया और तुरंत लोकपाल को इस मीटिंग के अंदर आने नहीं दिया गया। गोपाल राय को 1 मिनट में चेयरमैन बना दिया गया। अगले दूसरे मिनट में प्रस्ताव पेश हो गया। हमने कहा कि इस प्रस्ताव पे चर्चा होनी चाहिए। गोपाल राय कान बंद करके बैठ गए, कहते मुझे लिख के भेजिए। और जब तक वो हम कह रहे थे कि हम लिखते हैं, इस बीच में वहां मनीष सिसोदिया खड़े होकर वोटिंग करवाने लग गए। देखिए कल जो अरविंद का जो स्टिंग आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि इन लोगों को लात मार के बाहर निकाल दिया जाना चाहिए, उसी पूरी प्रक्रिया का आज षड्यंत्र इस नेशनल काउंसिल की मीटिंग में रचा गया। ऐसे ऐसे गुंडों को यहाँ लाया गया जो कि आज कुछ हमारे एमएलएस कहे जाते हैं, वो वहाँ गुंडागिरी कर रहे थे, लोगों को पीट रहे थे और मीटिंग में कोई जवाब नहीं देने दे रहे थे और एकदम ऐसे ही फर्जी मीटिंग करके बगैर लोकपाल को आने दिए, बगैर किसी न्यूट्रल ऑब्जर्वर को आने दिए, बगैर ये देखे कि कौन वोटिंग मेंबर्स हैं कौन नहीं है, ऐसे ही शोर शराबे में कोई रेजोल्यूशन बिल्कुल साफ था कि बिल्कुल पूरा प्री प्लान था। हमारे ना छोड़ेंगे ना तोड़ेंगे, सुधरेंगे सुधारेंगे। आनंद सर आज मीटिंग में क्या हुआ? मीटिंग में श्री अरविंद केजरीवाल का एकमात्र भाषण हुआ और उन्होंने अपने भाषण के अंत में ये आरोप लगाए कि हमको चुनाव के दौरान और पार्टी चलाने के दौरान बड़ी समस्या हुई है प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव से। अब आपको तय करना है कि इनको रखना है या हमको रखना है। और अभी मैं जा रहा हूं, मुझे कुछ और काम करना है। गोपाल राय जी अध्यक्षता करेंगे। गोपाल राय जी ने कहा कि जो लोग बोलना चाहते हैं अपने नाम दें। मैंने भी अपना नाम का पर्चा दिया, लेकिन इसी बीच में भाई मनीष सिसोदिया जी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि ये प्रस्ताव है कुछ राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का कि श्री प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, डॉक्टर अजीत झा और आनंद कुमार को पार्टी विरोधी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने के कारण राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाल दिया जाए। सर वोटिंग नहीं हुई, सर वोटिंग नहीं हुई। नहीं तो उन्होंने कहा इस पर वोट हो जाए, लोगों ने कहा इस पर बात भी तो होनी चाहिए। अरविंद जी ने अपनी बात कही, अब दूसरे लोगों का कम से कम जिनका नाम लिया उनको तो बोलने दो। हुआ कि बात करने की क्या जरूरत है, वोट हो जाए। तो हुल्लड़ सब शुरू हो गया। सर एक बात बताइए, क्या मारपीट की क्या खबर आ रही है? खबर नहीं, ये सच है। क्या हुआ क्या था सर? जाने दीजिए। नहीं सर एक बार बताइए, क्या मतलब किसी को चोट लगी है? आनंद सर किसी को चोट लगी है? रहमान साहब उनको चोट लगी, उनको ई रिक्शा पर बैठा के लाना पड़ा है। मतलब क्या हुआ, बाउंसर ने मारा है क्या? कैसे चोट लगी? अब उस हुल्लड़ का तो पता नहीं किसने मारा, संत ने मारा, शैतान ने मारा। सर आखिरी सवाल, अब आगे क्या? सर आखिरी सवाल अब आगे क्या? आखिरी सवाल आगे क्या? आगे न छोड़ेंगे न तोड़ेंगे। ये देश की पार्टी है, इसको सुधारेंगे और सुधरेंगे। तो क्या नई पार्टी बनाने की उम्मीद है? न छोड़ेंगे न तोड़ेंगे। लेकिन निकाल दिया गया सर। अब मैंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाला गया है। पार्टी से नहीं निकाला गया है, लेकिन आप सुधारने की उम्मीद है आपको? बहुत 100 गुना ही उम्मीद है। अब तो और बढ़ गई। पहले तो हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी में थे, हमारी आवाज बंद थी। अब तो हम साधारण कार्यकर्ता हैं, वॉलंटियर की ये पार्टी है। अब मैं वॉलंटियर की तरह से अपना योगदान करूंगा। प्रोफेसर आनंद कुमार से कुछ ही दिनों के बाद मेरी व्यक्तिगत मुलाकात हुई एक एयरपोर्ट पे, जब हम लोग किसी फ्लाइट को पकड़ने जा रहे थे। मैं आनंद फानंद में उनसे पूछा कि सर क्या करने का इरादा है।
भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।